नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारा शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक कलरव के पाठ 8 बंदर बांट के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बंदर बांट एक ऐसी कहानी है जो दो बिल्लियों के रोटी के टुकड़े के लिए आपसी झगड़े तथा बंदर द्वारा चालाकीपूर्ण तरीके से न्याय करने पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते तथा अभिव्यक्ति की कला को समझते हुए लेखन शैली को मजबूत करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात व समाचार आदि पर्ची के माध्यम से वाचन, कहानी, कविता, संज्ञा, विशेषण, वचन और प्रश्नों तथा शब्दावली को दोहराया जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसके लिए 20 मिनट का समय रखा गया है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर तथा एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं। साथ ही शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश का पालन भी करना होता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही शिक्षक छात्रों को पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि को पर्ची पर लिखकर लाने के लिए कहते हैं। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। सभी छात्रों की भागीदारी को शिक्षक सुनिश्चित करते हैं तथा जिन छात्रों को शब्दावली को बोलने में कठिनाई होती है उसको उनकी सहायता भी की जाती है। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में पाठ से संबंधित नए शब्दों और वाक्यों से जुड़ी हुई पर्ची बनवाकर व पढ़वाकर वाचन, कहानी, कविता, संज्ञा, विशेषण, वचन और प्रश्नों तथा शब्दावली से पाठ को दोहराया जाता है। गतिविधि को शुरू करने से पूर्व शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। शिक्षक बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजवाते हैं जिससे कि गतिविधि में छात्रों की उत्सुकता बनी रहे। अब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। इस प्रकार शिक्षक एक छात्र को बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम शब्द सागर है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल का नियम समझाते हैं। छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्चियों को बॉक्स में डलवाया जाता है। इसके बाद एक छात्र आगे आता है और पर्ची निकालता है तथा छात्र अन्य छात्रों की पर्ची निकालकर उस पर लिखी वाक्य को पढ़ता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना छात्र की पर्ची पर काली बिल्ली लिखा है, तब छात्र बताएगा कि काली बिल्ली ने रोटी का टुकड़ा उठाया। इसी प्रकार दूसरा छात्र आता है, वह भी पर्ची निकालता है। माना उसकी पर्ची पर बंदर शब्द लिखा है, तब छात्र बताएगा कि बंदर ने दोनों बिल्लियों के झगड़े को सुलझाया। इस प्रकार एक एक करके छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर पुनः अध्ययन करते हैं। इस प्रकार अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने बंदर बांट पाठ से नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तुओं, घटनाओं, पात्रों आदि से बातचीत करते हुए अलग अलग तरह की रचनाओं को समझते हैं तथा अपने स्तर और पसंद के अनुसार कहानी, कविता, पोस्टर इत्यादि का आनंद उठाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में बातचीत करना, प्रश्न पूछना, तर्क देना आदि की समझ विकसित करते हैं। साथ ही सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीकी से अवलोकन करने की क्षमता विकसित करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से छात्रों में शब्दावली का विकास होता है। साथ ही इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी भी सुनिश्चित होती है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। इस नवाचार में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी लाभ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल का इस नवाचार से विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक रोचक और अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।